कथा सुनकर घर पहुंची तो सामने माता जी का बेटा बैठा था, माने उस बहू का पति बैठा था। उसने पूछा, दोनों सास बहू कथा सुनाई? हाँ, कथा सुनी, बड़े भाव से सुनी, बड़ी श्रद्धा से सुनी। अच्छा अच्छा, और वो आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बहू ने कहा, नहीं बुरा क्यों मानेंगे, वो आपके लिए गीता लाई हूं, आप डेली गीता का पाठ किया करो, और हाँ एक माला भी लाई हूं, ये माला भी आप। उसने बड़े भाव से अपने पति उस युवान व्यक्ति को कहा। उसने कहा, गीता पढ़ूंगा मैं, माला फेरूंगा, ये तो बूढ़े बूढ़ों का काम है, हमारे बच्चों का काम नहीं है। कल तो हमारी शादी हुई है, आज माला फेरने लगो, गीता पढ़ने लगो। नहीं नहीं, ये तो बूढ़ों बूढ़ों का काम है। बहू ने आगे कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। भयंकर गर्मी आई और फिर बरसात हुई। उसका पति खेत में हल चला रहा था, इतनी भयंकर बरसात, सर्दी लगी, खांसी जुकाम हो गया और तेज बुखार आ गया। खेत में से घर आया, अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत तेज बुखार है, सिर में दर्द है, शरीर टूट रहा है, सर्दी लग रही है। एक काम करो, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उसको फोन कर दो। उनकी पत्नी ने उनका जो फैमिली डॉक्टर था उसको फोन कर दिया। अब वो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने देखा बुखार तेज था, इंजेक्शन नहीं लगाया, और वो उसको दवाई देकर आ गए। उसके पत्नी से बोले, इन्हें समय से दवाई दे देना, ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को गए 4 घंटे बीत गए, बहन जी ने दवाई नहीं दी। जब उसकी पत्नी ने उसको दवाई नहीं दी तो उसने कहा, डॉक्टर साहब दवाई देकर गए थे और आपने हमें दवाई नहीं दी। उस बहन ने कहा, एक बात कहूं, ये दवाई तो ना बूढ़े बूढ़े लोग खाते हैं, ये जवान बच्चे कहीं दवाई खाते हैं? ये काम तो बूढ़ों बूढ़ों का है, दवाई खाना, ये करना, वो कहीं जवान बच्चे दवाई खाते हैं? जैसे उसने कहा वो समझ गया। उसने कहा था, क्या बूढ़े बूढ़े माला फेरते हैं, भजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं? ये तो बूढ़ों का काम है। आज बहन जी ने उत्तर दिया, ये दवाई खाना तो बूढ़ों का काम है, कोई जवान बच्चे दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। वो समझ गया, ये समझ गया वो कि जैसे शरीर में रोग लगा है, अगर दवाई नहीं लोगे, औषधि नहीं लोगे तो ये रोग बढ़ सकता है। शरीर के रोग को मिटने के लिए दवाई जरूरी है, लेकिन अगर ये भवसागर रूपी रोग है, इसके लिए भजन जरूरी है। ये बिना भजन के जाने वाला नहीं। अगर भव रोग मिटना है तो आपको भजन करना ही पड़ेगा। एक भजन, एक भोजन, एक मरण और एक लगन, इन चारों में प्रतिनिधि काम कभी नहीं आता। भजन में कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता, भोजन में कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता, मरण में कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता, और लगन में कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता। स्वयं को करना पड़ता है, तब आनंद आता है। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन करने से एक तो आपकी भूख मिटेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको स्वादिष्टता मिलेगी। जैसे भोजन से 3 चीज ये मिलती हैं, उसी प्रकार भजन से 3 चीज मिलती हैं। भजन से भक्ति मिलेगी, भजन से ज्ञान मिलेगा और भजन से वैराग्य बढ़ जाएगा। इसलिए 3 चीजें ये भजन से मिलती हैं। अगर भजन करके देखो, भक्ति अपने आप चली आएगी, अपने आप। चूंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति बिना सत्संग के फलती फूलती नहीं है। जैसे सत्संग सुनोगे वैसे ही आनंद आएगा।